हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के स्कूल, जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्कूल जो कक्षा 9, 10, 11, 12, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय 19 अक्टूबर से ही दोस्तों खुल चुके हैं। वहाँ पे पठन पाठन का कार्य सुचारू तरीके से दोस्तों चल रहा है। वहीं 23 नवंबर से उच्च शिक्षा के केंद्र दोस्तों खुलने हैं, यानी हायर एजुकेशन के जो भी सेंटर हैं आफ्टर 10+2 उसको खुलने के आदेश दोस्तों सरकार ने बाकायदा दे दिए हैं। अब इस बीच बेसिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की कक्षा को खोलने की कवायद दोस्तों शुरू हो गई है। इस हेतु सूबे में गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय से दोस्तों अनुमति मांगी गई है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी मुहैया कराया जा रहा है वो एक वैकल्पिक शिक्षा है। ऑनलाइन एजुकेशन के दायरे में काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद महज 40% बच्चे ही इसके दायरे में आए हैं, और उसका कारण ये है कि 60% बच्चे इसके दायरे में नहीं आ पाए, वो वंचित हैं क्योंकि उनके पास इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में जो सरकार रन कर रही है, जो कार्य कर रही है, उसका विज़न है वो इस बात पे कार्य कर रही है कि आने वाले मार्च 2021 में समस्त ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा अवेलेबल कर दी जाएगी, जिसका फ़ायदा होगा कि बेसिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन के जो भी बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा के दायरे में दोस्तों आ जाएंगे। आते हैं पूरी की पूरी न्यूज़, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 8वीं तक के स्कूल खोलने पर मांगी राय। जी हां दोस्तों, बंद चल रहे प्राथमिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों को खोलने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य और गृह विभागों से राय मांगी है। प्रदेश में तकरीबन 1,35,000 परिषदीय विद्यालय हैं जो कि सरकारी हैं और 91,000 निजी स्कूल भी हैं। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक तो जुलाई से ही स्कूलों में बुलाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई दोस्तों बंद है, यानी बच्चों की पढ़ाई तो चली रही है, डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ टीचर्स एंड टॉट नहीं है। शिक्षक और शिक्षार्थी का प्रत्यक्ष संपर्क दोस्तों नहीं है, प्रत्यक्ष संवाद नहीं है, और जो भी संवाद है वो क्या है, ऑनलाइन है। निजी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं। बीती 19 अक्टूबर से माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। परिषदीय स्कूलों की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई यहाँ होती है। इनमें कम उम्र के निर्दोष अबोध बच्चे आते हैं जो कोरोना संक्रमण को लेकर अपेक्षाकृत कम जागरूक हैं। छोटे बच्चे शारीरिक दूरी के पालन को लेकर भी सतर्क नहीं होते। स्कूलों को खोलने के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य और गृह विभाग से परामर्श मांगा है। बात करते हैं दोस्तों शिक्षा का उजियारा चहुओर फैले, इसके लिए और कोरोना नामक वैश्विक महामारी ने जो एक चुनौती प्रस्तुत की है शिक्षा जगत के सामने, रोजगार के सामने, उससे निपटने के लिए सरकार ने दोस्तों पूरी तरीके से कमर कस लिया है। कोरोना महामारी ने सबकी कमाई और पढ़ाई को ही सबसे बड़ी चोट दी है। क्लासरूम पढ़ाई बंद हुई तो वैकल्पिक तौर तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई चालू की गई, लेकिन इसका दायरा शहरों तक ही सिमटा रहा। ग्रामीण क्षेत्र में यह दूर की कौड़ी ही साबित हुई। सारे जतन करके भी बेसिक शिक्षा परिषद के बमुश्किल 40% बच्चे ही ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ सके। बाकी 60% बच्चे इसलिए नहीं जुड़ सके क्योंकि इंटरनेट व्यवस्था ही नहीं थी। कहीं हुई भी तो इसकी चाल इतनी मंद रही, इतनी धीमी रही कि ऑनलाइन क्लास चल ही नहीं पाया। कुछ अभिभावकों के पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन भी नहीं थे। फिर भी अब तो यह तय ही हो चुका है कि कोरोना खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन पढ़ाई चलेगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इसे अनिवार्य अंग बनाया गया है। उच्च शिक्षा विभाग तो अगले सत्र में से ही 20% कोर्स अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी में जुट चुका है। जाहिर है इस पढ़ाई की असल परीक्षा गांव में ही होगी।
इंटरनेट की चुनौती से निपटने का योगी सरकार ने खाका खींच लिया है। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन योजना के तहत अगले 5 महीने यानी मार्च 2021 तक सूबे के 620 ब्लॉकों की 45,000 ग्राम पंचायतें हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से लैस हो जाएंगी। इससे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में खोली गई डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ ग्रामीण विद्यार्थी भी उठा सकेंगे। यही नहीं, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के आकांक्षी करोड़ों बच्चे भी लाभान्वित हो सकेंगे। ये वही बच्चे होंगे जिनके अभिभावक न शहरी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, न ही इसका बंदोबस्त करने में सक्षम हैं। वैसे भी कोरोना संकट के दौरान बच्चों ने अद्भुत संयम दिखाया है। अपने घर की देहरी को लक्ष्मण रेखा मानकर संक्रमण रोकने में भरपूर मदद की है। अब योगी सरकार भी गांव-गांव हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाकर उनकी ऑनलाइन पढ़ाई की निर्बाध व्यवस्था में जुटी हुई है, ताकि एक भी बच्चा शिक्षा के उजियारे से वंचित ना रहने पाए, जो कि ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार अगले 5 महीनों में 45,000 गाँवों तक हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने जा रही है, ताकि बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई डाटा जनित दिक्कतों के कारण बाधित ना हो सके। तो दोस्तों, शिक्षा की जो अलख है, शिक्षा की जो ज्योति है, शिक्षा की जो दीप्ति है, वो बुझने नहीं पाएगी, क्योंकि सरकार ने कमर कस लिया है। सरकार चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।